12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अंजना को महादेव के वरदान हेतु पुत्र प्राप्त हुआ। वाली हनुमान लला के प्राण लेना चाहता था। षष्ठी पूजा के दिन हनुमान लला ने हवन की अग्नि से प्रभावित होकर अपने नन्हे हाथों से तेज प्रज्वलित की, जिसका तेज हवन की अग्नि से कहीं अधिक और विशाल था। ये देख स्वयं अग्निदेव ने भी उन्हें अपने दर्शन दिए। एक माँ जब अपने ज्ञान से संतान में सद्गुण और संस्कार भर देती है तो उसे उसकी सारी तपस्या, व्रत और पूजा पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए तो वेदों में माँ को हर स्थान पर पूजनीय कहा गया है। हाँ पुत्र, पुनः बोलो। प्रिय, आज का ये दिन हमारे लिए सबसे सुखद और कभी न भूलने वाला है। ये सब तुम्हारी प्रभु भक्ति का ही फल है प्रिय। एक बार पिताश्री बोलो पुत्र। बड़ा नटखट है। एक बार फिर से बोलो। सुना आपने नाथ? इसने फिर से मुझे माँ बोला। कैसी अद्भुत लीला है आर्यपुत्र। हमारा पुत्र तो कुछ ही दिनों का है, फिर इसके मुख से माँ, ये कैसे संभव है? बिना सिखाए केसरी नंदन ने माँ बोलना सीख लिया। हे गौरी शंकर, आपकी कृपा से हमारा लाल ये कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहा है। आपने हमें इतना सुख दिया है कि वह हमारे हृदय में समाए नहीं समा रहा है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक बार पिताश्री भी तो बोलो पुत्र। हनुमान की ये लीला अद्भुत थी, किंतु हनुमान की लीलाओं का प्रभाव सुग्रीव और वाली पर भिन्न भिन्न पड़ा।
ये तो मानना पड़ेगा, उस मरकट में कुछ तो बात है। बहुत ही विलक्षण है वो। मायावी है वो। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वो तो वशीकरण जानता है। तो क्या करें? उस मरकट को मुझ महानतम के मार्ग से कैसे हटाए? उसके आगे तो मैं स्वयं को विवश पाता हूं। मन करता है क्या मन करता है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो मन कर रहा था तुम्हारा। यही कि आप जो कहें वो कर लिया जाए, अविलंब। अंजने, ये देखो गदा, आ जाओ। बिल्कुल नहीं, माँ का लाडला है, माँ के पास आएगा। आजा मेरे लल्ला, आजा। अरे नहीं, अंजने को तो गुरु गदा से प्रेम है। आजा पुत्र, ले ले गदा, आजा आजा। गधे का क्या करना है? अरे देखो तो कितने सारे फल हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे नहीं नहीं पुत्र, वहां जाना व्यर्थ है। आजा, ले ले गदा मेरे लाल, आजा पुत्र। देखो कितने सारे फल हैं, इधर आओ। आजा मेरे लल्ला, आजा पुत्र, आजा। महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के प्रधान सचिव महामना सुमंत का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ के प्रधान सचिव सुमंत्र जी, मेरे दक्षिणन फड़क रहे हैं प्रिय। निश्चय ही कोई प्रिय समाचार मिलने वाला है। महाराज मनु के अवतार रूप महाराज दशरथ के 8 सचिवों में सर्वप्रधान सचिव थे महामना सुमंत्र जी। परम धीर, चतुर और नीतिमान, अयोध्यापति दशरथ के विश्वस्त सहायक और घनिष्ठ मित्र भी थे तात सुमंत्र। महामना सुमंत्र जी, अहो भाग्य हमारे, आपका आगमन हुआ। आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। प्रणाम महारानी।
मेरा मन कहता है आप निश्चित ही कोई सुखद और शुभ समाचार लेकर आए हैं। आपका अनुमान अचूक है महाराज। दीर्घ काल से पुत्र की कामना में तपने के पश्चात महाराज दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा अद्भुत संयोग है। हमारे और महाराज दशरथ के भाग्य में निराली समानता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भी एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आश्चर्य है। और तिथियों में भी अधिक अंतर नहीं है। हमारे राजकुमारों ने भी नवमी और दशमी को जन्म लिया और आपके युवराज ने भी पूर्णिमा को। अद्भुत संयोग है। हमारे मन में महाराज दशरथ और उनके 4 पुत्रों के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। महाराज दशरथ ने तो आपको आमंत्रित किया ही है राजन। अवश्य पधारे। और हाँ, युवराज को साथ में लाना मत भूलिएगा। महामंत्री जी का रथ सुसज्जित हो गया है महाराज। भेंट और उपहार साथ में रख दिए गए हैं। महामना सुमंत जी, महाराज दशरथ के पुत्रों का नामकरण हो गया? जी महाराज, नामकरण हो गया है। सबसे कनिष्ठ रानी देवी सुमित्रा ने दशमी दिवस के मेष लग्न में जुड़वा संतान को जन्म दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें नाम दिया है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न? जी। और महारानी कैकेयी ने दशमी को मीन राशि के उदय काल में राजकुमार भरत को जन्म दिया। और नवमी तिथि को मध्य दिवस में जब पूर्व दिशा में कर्क राशि संलग्न थी, तब महारानी कौशल्या के गर्भ से 4 भाइयों में सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ। और गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा है राम 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 राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा है
ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पुत्र, तुमने मुझे पुनः आश्चर्यचकित कर दिया। माँ, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये है हमारा तेजस्वी पुत्र अंजनेय। किंतु आपने तो कहा था कि आपके पुत्र का जन्म अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो फिर ये बालक तो हमारे पुत्र पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है, इसीलिए ये अद्भुत है। इसके चमत्कार से हम भी रोमांचित रहते हैं। अति शीघ्रता से इसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। आपका आश्चर्य करना तो स्वाभाविक है। भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है। उनके आशीर्वाद से ही
हमने ऐसा तेजस्वी और अद्भुत पुत्र प्राप्त किया है